बच्चों, हम आज की क्लास में व्यक्तिगत इतिहास विधि के गुण कर रहे हैं कि एक विधि के क्या क्या महत्व है, क्या क्या गुण है, क्या क्या फायदे हैं, वो आज हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत इतिहास विधि क्या है, कब हमने इतिहास विधि को काम में लेना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि व्यक्तिगत इतिहास विधि में अध्ययनकर्ता को जीवन के वास्तविक तथ्यों का पता लगता है, जिसके दो फायदे हैं, दो लाभ हैं। फर्स्ट है, इस विधि के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष बहुत विश्वसनीय होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि जो आंकड़े हमने प्राप्त किए हैं, उन आंकड़ों का ज्ञान होने पर स्वयं अध्ययनकर्ता की संज्ञानात्मक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। दूसरा लाभ यह है, या दूसरा इस विधि का महत्व है कि इस विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किसी भी सामाजिक समस्या से संबंधित उपकल्पना बनाने में काफी सुविधा होती है। प्रत्येक विधि के लाभ हैं और लाभ के साथ साथ उसमें कोई न कोई कमियां या किसी भी विधि को काम में लेने में कुछ न कुछ कठिनाई जरूर आती है, या क्या उस विधि का उपयोग करने में क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो इस विधि के दोष पे हम बात करेंगे। दोष में फर्स्ट पॉइंट आता है, व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं के बारे में सही सही जानकारी नहीं देता है। कि जब हम किसी व्यक्ति की जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, तो वह व्यक्ति कभी भी अपनी जानकारी को सही सही नहीं बताता है। वो बहुत सी जानकारियों को छुपा लेता है, या फिर गलत जानकारी देता है, या बहुत ही बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में हमें बताता है। तो वह कुछ जानकारियों को छिपा लेता है और कुछ जानकारियों को बढ़ा चढ़ाकर बता देता है। तब इससे जिस निष्कर्ष पर अध्ययन करता पहुंचता है, वह सही और वेद नहीं होंगे। दूसरा दोष इस विधि का है कि इस विधि का प्रयोग अन्य विधियों की किसी उपकल्पना की जांच करने में नहीं किया जा सकता। ये थी हमारी व्यक्तिगत इतिहास विधि। उसके बाद हम नेक्स्ट विधि पे आते हैं, सर्वे विधि। सर्वे विधि को हमें कब काम में लेना चाहिए, सर्वे विधि क्या है, इस विधि के गुण और दोष पे हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि इस विधि का प्रयोग समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत किया जा रहा है। यह वह विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता एक प्रतिनिधिक सैंपल को लेकर किसी सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति, मत, विचार का अध्ययन इस साक्षात्कार विधि द्वारा या प्रश्नावली विधि द्वारा करता है। इस विधि में अधिक जनसंख्या के अलग अलग वर्गों के लोगों का सैंपल के रूप में शामिल किया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम अधिक जनसंख्या वाले अलग अलग वर्गों को लेकर इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अनुसंधानकर्ता टीवी पर दिखलाई जाने वाली फिल्म के गुण के प्रति लोगों की राय जानने के लिए इस विधि का उपयोग करता है। उसके बाद आता है कि इस विधि को जब हम काम में लेते हैं, सर्वे करते हैं, तो सर्वे करने के लिए हमें किन किन विधियों का आवश्यकता पड़ती है। सर्वे विधि में समाज मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से 4 विधियों का प्रयोग किया है। फर्स्ट है साक्षात्कार विधि, दूसरी है प्रश्नावली विधि, तीसरी है या सर्वे, तीसरा है पैनल सर्वे, और चौथा है दूरभाष सर्वे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं साक्षात्कार सर्वे कि जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो सर्वे में साक्षात्कार को किस तरह किया जाता है।
साक्षात्कार सर्वे को कैसे काम में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले साक्षात्कार सर्वे कर रहे हैं। साक्षात्कार सर्वे में को काम में लेने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो रैंडम रूप से चुने गए व्यक्तियों के एक निश्चित समूह से किसी समस्या से संबंधित प्रश्न करता है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तरों का व्यक्ति सही से रिकॉर्ड करता है और उसके बाद विश्लेषण करता है। साक्षात्कार सर्वे दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत है। जिसमें शुरू में ही व्यक्ति सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से आरंभ करता है, उनको क्रमबद्ध वर्णन करता है, पूर्व कथन करता है और अपने उद्देश्य पे पहुंचता है। इस विधि में स्पष्ट किया गया है या इस विधि से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता परिस्थिति पर नियंत्रण रखते हुए अनुसंधान उद्देश्य के विषयों पर व्यक्तियों से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। इस विधि का उपयोग मनोवृत्ति, मूल्य और व्यक्तियों के बीते हुए अनुभवों के अध्ययन में किया जाता है। जब किसी समस्या के प्रति व्यक्तियों की मनोवृत्ति, उनके विचार और उनके मत जानने के लिए समाज मनोवैज्ञानिक इस सर्वे का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले उस समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक मानक सूची तैयार करनी पड़ती है और इन्हीं प्रश्नों को वे व्यक्तियों से एक एक करके पूछते हैं। ऐसी सूची को समाज मनोविज्ञान में साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। प्रश्नों की सूची कभी कभी असंगठित होता है या असंगठित होती है और कभी कभी संगठित होती है। उसके बाद आता है कि इस विधि को अगर हम काम में लेते हैं तो इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या इस विधि को काम में लेने से लाभ मिल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, साक्षात्कार सर्वे में व्यक्ति